दोस्तों, एक और नए लाइफस्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 13/7/2024 और समय हुआ है 5 बजे का। यही समय होता है कि जब हम शहर से गांव की तरफ जाते हैं। लेकिन इस समय जो है एकदम से मौसम काफ़ी डरावना हो गया था और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। हालांकि मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की गई थी कि जिस कारण से स्कूल वगैरह बंद थे, तो मैं अपनी पर्सनल विजिट की वजह से ये मुख्य बाजार पे आ गया था। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि हमें शहर का एक हिस्सा पार करने में ही पूरे 1 घंटा लग गया। अब हम यहाँ से पहाड़ की तरफ रुख करते हैं और जैसे जैसे पहाड़ की तरफ जाते हैं तो मौसम की भयावहता बढ़ते हुए जाती है। जैसा कि आप देखते हुए जा रहे हैं कि सड़क एकदम गीली हो चुकी है और पानी टकरा टकरा कर वाइपर से भी अंदर को आ रहा है, कुछ हिस्सा अंदर को आने लगा है। और जैसे जैसे हमने यहाँ से पहाड़ की तरफ रुख किया तो लगातार 3-4 जगह पर सड़क एकदम अवरुद्ध हो चुकी थी। अभी हम इस बात से अनभिज्ञ होकर पहाड़ की ही तरफ जा रहे थे और लगभग यही समय होता है जब यहाँ से काम करने वाले कर्मचारी भी पहाड़ की तरफ जाते हैं, अथवा दोनों तरफ का आता है। इस तरह से मलबा सड़क पर आ गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यही स्थिति एक नहीं लगभग 5-6 जगह पर थी और यातायात इतना अवरोधित था, कुछ लोगों के द्वारा भी अनियोजित तरीके से जगह जगह अपने वाहन खड़े कर देते हैं। उस वजह से भी यातायात अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति कुछ अलग होती है और कुछ लोगों में अब पेशेंस भी कम होने लगा है। रॉन्ग साइड में जाकर अपनी गाड़ियां लगा देते हैं, जिससे पहाड़ से मैदान की तरफ आने वाला ट्रैफिक तो आ ही नहीं पाता है। इन्हीं समस्याओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। अभी विजिबिलिटी अच्छी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आमतौर पर यह यात्रा लगभग 13-14 किलोमीटर की यहाँ से हो जाती है, जिसको रानीबाग नामक स्थान से पहाड़ तक की यात्रा, जिसमें मुश्किल से आपका हार्डली 1 घंटा लगता है सामान्य दिनों में। यहाँ पर एकदम ट्रैफिक चौक हो गया था। धीरे धीरे पुलिस प्रशासन के द्वारा भी खोला गया और लगभग 3-4 जगह जेसीपी लगी हुई हमने देखी। अपनी ही गति से चलते हुए वाहन को जहाँ पर भी स्थान मिल पाता वहाँ पर आता, लेकिन इस प्रतिकूल परिस्थितियों में चलना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जैसा कि आप देख पा रहे, पहले पहाड़ से मैदान की तरफ आने वाले ट्रैफिक को निकाला गया, क्योंकि इनमें क्या था, काफ़ी हैवी लोडेड होता है और ढलान ज़्यादा होने से इनमें ब्रेक वगैरह या इनके गिरने की संभावना होती है। तो इस वजह से जो है लेफ्ट साइड वाले को थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं, राइट साइड वाले को होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि यही समय होता है जब ट्रेन के जाने का भी होता है। यहाँ से जाता है दिल्ली, लखनऊ वगैरह की ट्रेन का समय भी लगभग 8-9 समय का होता है रात का। और अधिकांश यात्री इसी रेल मार्ग का इस्तेमाल करते, क्योंकि ये एक सस्ता सुलभ साधन होता है। आमतौर पे जितने भी यहाँ मजदूर या बाहर से प्रवासी लोग आते हैं, यह रेल सेवा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह बस यातायात की अपेक्षा काफ़ी सस्ता पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों की ट्रेनें तक छूट जाती हैं, लगता है कि हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे अथवा 2 घंटा आदमी मान के चले, तो इस यात्रा को मुझे खुद कवर अप करने में 3 घंटा पूरा लग गया था। जैसा कि आप देख पा रहे, धीरे धीरे आसमान में भी अंधेरा होने लगा है और अभी हमें कितना समय लगेगा इस बात का भी कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। वाहन अपनी जगह पर अवरुद्ध है। पीछे ही हमारे रोडवेज की बस भी आ रही थी, उसी के साथ हमने अपनी आज पर्सनल कैब कर ली थी, क्योंकि मुझे कैजुअलिटी के सिलसिले में जाना पड़ा था। सवेरे मौसम अनुकूल था, अदरवाइज हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते। सवेरे मौसम अनुकूल था, यही सोच कर हम निकले थे। और लगभग 3 बजे के बाद इतनी भयंकर बारिश होने लगी। इसमें दो चीज़ें होती है, अगर आपके घर से बारिश निकल या मौसम ख़राब है तो आदमी घर से नहीं निकलता। अगर मौसम अच्छा है और कोई ऐसी इमरजेंसी आई थी तो आदमी घर से बाहर निकल जाता, तो फिर बीच रास्ते में फंसना थोड़ी अनियोजित स्थिति हो जाती है। या तो आप अपने डेस्टिनेशन पे ही निकले। काफ़ी सारे लोग पैदल पैदल भी जा रहे थे, जिनकी रेलगाड़ी के छूटने का डर था, वो पैदल अपने गंतव्य की तरफ भाग भाग कर प्रवेश कर रहे थे। क्योंकि यहाँ से लगभग आप मान के चलो 4-5 किलोमीटर के बाद रानीबाग है जहाँ पर, वहाँ से लोकल टेम्पो वगैरह मिल जाते हैं। अगर इंतजार करते ही रहे तो ट्रेन का मिस होना निश्चित ही है। इसी तरह से कहीं पर रास्ता खुला है, कहीं पर रास्ता बंद है और मैं एकदम सामने इस सीट पे हूँ और सामने से धुंध भी आने लगी है। इसमें दो स्थिति है, अगर आप अपनी लेन पर नहीं चलते तो सामने यातायात की एकदम हेडलाइट चमकने लगती, तो इस वजह से दुर्घटना की आशंका भी होती है। और आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी स्काई थोड़ा ब्लू है, अब इसके बाद गाढ़ा नीला होने लग जाता है
और ये स्काई का कलर आ चुका है और धीरे धीरे लगभग अगर मैं समय मान के चलूँ आपके सामने तो अब 5-6 बजे का समय हुआ है और जुलाई में लगभग 5-6 बजे भी उजाला ही रहता है। तो इस वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हुई कि दूध की गाड़ियाँ है, स्कूल की गाड़ियाँ, स्कूली बच्चे भी समय से घर नहीं पहुँच पाए। हालाँकि विद्यालय बंद था, लेकिन डिग्री कॉलेज में यहाँ पे बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह जो है 5 बजे उनकी छुट्टी आती थी और स्कूल के जो स्टूडेंट थे 8 साढ़े 8 बजे तक रास्ते में ही फंसे हुए थे। धीरे धीरे एक तरफ से यातायात को खोला गया तो सभी को जाने की जल्दी थी, इसलिए लेफ्ट वाले वाहनों को होल्ड किया गया और पहले राइट साइड वाले वाहनों को निकाला गया। और इसमें काफ़ी सारे बात जो लंबी दूरी से आने वाले मालवाहक ट्रक थे उनको अच्छी खासी परेशानियां हो जाती है कि बड़े ट्रक जो है उनको गुजरने के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए ही होता ही है। इसी तरह से अगर कोई मैदान से पहाड़ की तरफ चलने वाला बड़ा वाहन है, सपोज आप मान के चलो पत्थर से भरा ट्रक है, बजरी से भरा हुआ ट्रक है, अथवा जिसमें टनों वजन होता है, क्विंटल वजन होता है, तो उसको पूरा सड़क घेरते हुए चलना एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि राइट साइड में जाएगा तो सड़क के खिसकने का खतरा, लेफ्ट साइड में पत्थर के गिरने का भय होता है। तो इस वजह से भी पहाड़ की सड़कों पर मजबूरी हो जाती है। अगर आपको सुरक्षित चलना है तो आपको बीच रोड में चलना ही चलना पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही हॉर्न मारे और कितना ही कोई आपसे ओवरटेक करने का कोशिश करे, तो सड़क घेरते हुए चलते हैं। और इतना चिपक चिपक के बसें चल रही है, ये कुमाऊं मंडल विकास निगम वालों की बस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह भी ट्रैफिक जाम में फंसी है और धीमी गति से निकली। थोड़ी सी अगर लेफ्ट साइड में ज़्यादा कट गया तो पहाड़ी से नीचे गिरने की भी संभावना होती है। और इतना भी इसके बीच में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाइक वाला अपनी जान हथेली पर रख के दोनों के बीच में घुसाई जा रहा है, चाहे घुसने लायक मार्जिन हो या ना हो। पता नहीं लोगों में इतनी भी क्या जल्दबाजी होती है कि घर पहुंचने की, भले ही घर पहुंचने में थोड़ा देर हो जाए, लेकिन हाथ पांव बचाकर चलना एक अनिवार्य आवश्यकता होनी चाहिए सभी के लिए, एज फार एज आई थिंक। तो इसी तरह से अब हम लगभग अपने मूल गंतव्य स्थान से लगभग अभी हमारा जो है 7 किलोमीटर और आगे है और रास्ते में ही हम इस तरह से फंसे हुए तो नहीं कहना चाहिए, वाहन काफ़ी धीमी गति से जा रहे हैं और बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। ये हालांकि जेसीबी लगी हुई है, भीड़ भाड़ काफ़ी है, तो इतना डरने की बात नहीं होती। लेकिन कई बार ये अगर आपके घर सड़क से काफ़ी दूर है तो इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में। और आप रोड साइड में रहते हैं तो डैट इज ए डिफरेंट थिंग। अगर सड़क के ऊपर आपके कहीं रिहाइश से करना चाहिए आधा 1 घंटे किलोमीटर के बाद, तो ऐसे मौसम में ज़्यादातर जंगली बाघ अथवा जंगली जानवर का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि वाहनों के नज़दीक तो खैर ये वाइल्ड एनिमल नहीं आते, लेकिन अगर आप शौच के लिए अथवा इधर उधर जाते हैं तो उसमें खतरा रहता है, क्योंकि ये लोग भी भूखे होते हैं, बरसात में इनको भी अपने लायक आहार नहीं मिल पाता, इसलिए ये भी लोग भी सड़क के ही आसपास आ जाते हैं। दूसरा, सड़क से दूर कुछ घास वगैरह भी ज़्यादा उग जाती है, तो इस वजह से भी ज़्यादातर आवारा सांड जो कहना चाहिए वो भी सड़क में बैठे थे और इतनी लंबी क्यू बन गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पीछे से भी एकदम जाम है और आगे से भी जाम है। लगभग ये आज कुल मिला के हमने यहाँ पर 5-6 किलोमीटर लंबा जाम देखा। तो इस तरह से अब तो खैर जाम खुल गया है, लेकिन आगे फिर जाम मिलेगा, क्योंकि क्या ही बढ़ सकते हैं, जहाँ तक रास्ता खुला वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा। और इसमें काफ़ी स्थानों पर हमने ऊपर से पत्थर गिरते हुए भी देखे, जेसीबी के द्वारा उनको हटाया गया है। और इस तरह से फिर हमारी रात की यात्रा रही। आमतौर पे हम जब 5 बजे निकलते हैं तो 6 या साढ़े 6 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हर मैं घर पहुंचते पहुंचते 9 ही बज गए थे। तो ये था, जैसा कि मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, लेफ्ट और राइट साइड में काफ़ी मलबा है, लेकिन अब साफ़ हो चुका है और बारिश अभी भी है, बारिश अभी रुकी। और इस तरह आपसे बातें करते करते मैं अपने होम टाउन, अपने विलेज के पास पहुंच गया हूं। डेट्स द एंड दिस एपिसोड दोस्तों। इसी के साथ आज का ये एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टे